नमस्कार, आप देख रहे हैं बिजनेस टुडे बाजार। मैं हूं तान्या अनेजा और ये एक बेहद खास एपिसोड है। इस एपिसोड में हम बात करने वाले हैं फायर स्ट्रैटेजी की। इस स्ट्रैटेजी की बात करें तो ये है फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस, रिटायर अर्ली। तो इस स्ट्रैटेजी के तहत आप अपनी रिटायरमेंट को काफ़ी जल्दी जो है वो पा सकते हैं और कुछ ऐसे स्टेप्स हैं जिनके ज़रिए आप ये अर्ली रिटायरमेंट जो है अपनी ज़िंदगी का पार्ट बना सकते हैं। तो इसी स्ट्रैटेजी को डिटेल में डिस्कस करने के लिए चलिए फटाफट से हमारे जो मेहमान हैं आज शो के उन्हें इस शो में शामिल कर लेते हैं। हमारे साथ आज जुड़ रहे हैं मिस्टर विनीत पटवारी, वो को फाउंडर और सीईओ हैं स्टॉक एज और elearnmarkets.com के। थैंक यू सो मच विनीत, वंस अगेन आपने अपना वक्त निकाला और आप हमारे साथ आज बिजनेस टुडे बाजार पर जुड़े। और आई थिंक मेरी तरह हर जो दर्शक, हर जो इंसान अभी हमें देख रहा है उसके मन में ये सवाल ज़रूर रहता है कि रिटायरमेंट जल्दी मिल जाए और कोई ऐसा तरीका हमें मिल जाए कि जिसके ज़रिए हम जल्दी रिटायर हो सके। तो अगर हम फायर स्ट्रैटेजी की बात करें तो इस स्ट्रैटेजी को आप अगर डिटेल में हमें समझा पाए और वो कौन से ऐसे स्टेप्स हैं जो हम जिनको हम फॉलो करके अपनी जो रिटायरमेंट है वो जल्दी पा सकते हैं। सबसे पहले तानिया बहुत बहुत धन्यवाद मुझे शो पे बुलाने के लिए। तानिया, जिस स्ट्रैटेजी की हम बात कर रहे हैं, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस, रिटायर अर्ली, ये स्ट्रैटेजी उन नौजवानों के लिए है, आज के उन युवकों के लिए है जो भारतवर्ष के अंदर हमें पता है कि द एवरेज एज इज वी आर अ यंग कंट्री, वेरी वेरी यंग कंट्री, जहां 70 से 75% लोग 25 साल की एज के नीचे हैं, राइट। और हम हमारे जो प्रीवियस जनरेशन थी उनका डिफॉल्ट था कि हम 60 65 70 साल तक काम करेंगे। ये एज कम होती जा रही है, नंबर वन, रिटायरमेंट एज कम हो रही है। और उसके बाद लोग अब सैलरीड रह के, डिपेंडेंट रह के बहुत लंबे अवधि तक काम नहीं करना चाह रहे। एक सर्वे हुआ, उसमें मिलेनियल्स और जेनजी, इनसे पूछा गया तो मोर देन 90% ऑफ देम सेड दैट वी वांट टू रिटायर इन द एज ऑफ 30, 40s and 50s, so we don't want to go till 60s. That's the idea. तो ये कैसे करें? ये करने के लिए हमें फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना पड़ेगा, क्योंकि आज हमारा घर खर्च जो चल रहा है हमारी सैलरी से चल रहा है। कल जब मैं यहाँ पे रिटायर होने का मतलब है मेरी सैलरी आनी बंद हो गई, मैं फुल टाइम जॉब करना बंद कर दे रहा हूं। तो ये होएगा तो मेरे पास कुछ ऑल्टरनेटिव होना चाहिए जिससे मेरा घर खर्च चल सके। उसके लिए आपको एक कॉर्पस क्रिएट करना पड़ेगा, एक इन्वेस्टमेंट पूल क्रिएट करना पड़ेगा, जिसके रिटर्न से आप जब भी रिटायर होना चाहें उसके बाद की जो अवधि है उसमें आपको एक रेगुलर इनकम आ सके आपके इन्वेस्टमेंट से। इस कॉर्पस को, इस इन्वेस्टमेंट पूल को जो हमें चाहिए एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट, इज कॉल्ड फायर नंबर। इसे फायर नंबर, तो हम जानेंगे कि ये फायर नंबर क्या है। इसके अलावा एक और बात कहना चाहूंगा कि ये जो पूरी स्ट्रैटेजी है, ये स्ट्रैटेजी आधारित है कुछ 3-4 पहलुओं पे। पहला पहलू है कि आपको अपने खर्चे कम करने पड़ेंगे, क्योंकि आपको सेविंग्स बढ़ानी है। और सेविंग का जो नंबर बताया जाता है वो है कम से कम 50% ऑफ योर इनकम शुड बी योर सेविंग। तो ये 50% है, अगर ये इससे भी ज्यादा आप कर सके तो बेहतरीन है, बट कम से कम 50%। ये सुन के बहुत लोगों को शॉक लगेगा कि हम 10-15% भी नहीं बचा पा रहे और आप बात कर रहे हैं 50% अपनी इनकम की बचाने की। तो दोस्तों, यहाँ पे ऐसा है कि हम एक लंबी अवधि में सेव करके एक फ्रूगल लाइफस्टाइल, यानी हम ज्यादा खर्च ना करके ऐसा एक इन्वेस्टमेंट पूल क्रिएट करना चाहते हैं जो हमारी जिंदगी भर हमें इनकम दे सके। तो ये इतना आसान तो नहीं होगा। तो ये समझते हुए खर्चे कम करने होंगे, इनकम्स को बढ़ाना होगा, एडिशनल स्ट्रीम्स ऑफ इनकम जोड़नी होगी, कुछ और तरीके जिससे आपकी इनकम और आ सके, आप सिर्फ सैलरीड पे आधारित ना रहें अगले 15 साल 20 साल। तीसरा चीज, अगर आपके पास कोई भी तरह का लोन है तो उसे सबसे पहले पेमेंट करें, बिकॉज एक तो आपके सेविंग्स से वो आ जा रहा है आपकी सेविंग्स को, और दूसरा ब्याज लग रहा है। तो आप जितनी जल्दी हो सके सबसे पहले लोन्स को रीपेमेंट करें, लाइफस्टाइल को ऐसी करें जिसमें ज्यादा खर्च ना हो, सेविंग्स को बढ़ाएं, और फोर्थ एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, उसको इन्वेस्ट इस तरह से करें कि वो पैसा रेगुलरली ग्रो हो। तानिया।
ओके, एब्सोल्युटली। तो इन स्टेप्स को फॉलो करके आप इस स्ट्रैटेजी को अपना सकते हैं। और आपने मेंशन किया विनीत कि हमें जो सेविंग्स हैं वो 50 टू 60% तक करनी होंगी। तो मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि कैसे कोई पर्टिकुलर इंसान जो है वो 50% सेव कर सकता है, और अगर वो सेव कर पाता है तो फिर इन्वेस्टमेंट कहाँ की जाए ये 50% सेविंग्स की? तानिया देखिए, क्या है कि मैंने जैसे कहा कि ये आसान नहीं होगा, ठीक है। स्टेप्स हैं जो मैं सजेस्ट कर सकता हूँ। देखिए, आपको अगर ये स्ट्रैटेजी लेनी है तो आपको अपनी आकांक्षाओं को कम करना होगा, अपने एस्पिरेशंस को कम करना होगा, क्योंकि आपको खर्चों को कम रखना पड़ेगा, ठीक है। इस पूरी स्ट्रैटेजी को क्यों अपनाएं, सबसे पहले ये समझे। वो इसलिए क्योंकि आपको अपना पैशन फॉलो करना है, और आप एक फुल टाइम जॉब में होने की वजह से पैशन नहीं फॉलो कर पा रहे। मान लीजिए घूमना फिरना आपका पैशन है, या फोटोग्राफी आपका पैशन है, ये करना चाहते हैं, ऑब्वियसली आपको ये करना चाहिए, बट आपको अपने परिवार को देखना है, अपने रेगुलर खर्चों को देखना है, तो इसलिए ये प्लानिंग चल रही है। और ये प्लानिंग करने के लिए आपको उस समय जब आप ये प्लान कर रहे हैं, इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं और कोई जॉब कर रहे हैं, उस समय पे आपको अपने आकांक्षाओं को कम रखना होगा, एस्पिरेशंस को कम रखना होगा, खर्चों को कम करना होगा। कुछ तरीके ये हो सकते हैं कि ऐसे खर्चे जो आपको लोन लेके करने पड़े वो आप कतई ही ना करें। जैसे मन करा आपको कि मैं गाड़ी खरीदूं, देखिए गाड़ी खरीदना जरूरत है, लेकिन आपको बिना उस गाड़ी के रहना पड़ेगा, क्योंकि पैशन आपको फॉलो करना है। और मैं ये सारी बातें कर रहा हूं लोअर मिडिल क्लास इनकम ग्रुप्स के लिए, क्योंकि दिस इज नॉट मेंट फॉर हायर। जो अमीर हैं उनके लिए ये सब बातें नहीं कर रहे हैं। तो आप समझे कि आप गाड़ी जब खरीदते हैं आपको ईएमआई देनी पड़ती है, आपको पेट्रोल, इंश्योरेंस, रोड टैक्स, कई सारे खर्चे उठाने पड़ते हैं। ये सब आपको अचानक से आपके ऊपर आते हैं और आपको पता भी नहीं चलता। आपका पर किलोमीटर का कॉस्ट जो है वो बहुत हाई होता है अगर आप सिटी के अंदर रोज 5, 7, 10 किलोमीटर गाड़ी चलाते हैं। तो गाड़ी खरीदने की जगह आप ओला उबर कर सकते हैं। आपको और ज्यादा फ्रूगली रहना है तो आपको मेट्रो के रूट समझने होंगे, आपको बसेस के रूट समझने होंगे। तो इस तरह से दोस्तों हर चीज को यू हैव टू क्रिएट, मतलब आपको एक ऑब्जर्वेशन करना होगा कि मेरे क्या क्या एक्सपेंडिचर्स हैं, उनकी लिस्ट बनाएं और देखिए कहां कहां कटौती की जा सकती है। सो पहला तरीका है अपनी लाइफस्टाइल को इस तरह से करें कि मिनिमम एक्सपेंडिचर्स में आप रह रहे हैं, कहीं भी कोई फालतू खर्च ना हो। ये पहला। आपको कंटिन्यूअसली ऑब्जर्वेशन करते रहना पड़ेगा कि कोई ऐसा खर्च है क्या जो बढ़ रहा है, उसे आप ट्राई करें ना। और जैसा मैंने पहले कहा कि किसी भी तरह का लोन हो उसे सबसे पहले चुकाएं, उसके बाद ही कोई इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करें। ओके, एब्सोल्युटली। और ये जो 50% सेविंग्स आपने कही, ये इसका इन्वेस्टमेंट का तरीका क्या होना चाहिए? तो मैं सुझाव दूंगा तानिया कि सबसे बेस्ट इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी इस फायर स्ट्रैटेजी के लिए ये रहेगी कि आप इंडेक्स फंड्स के अंदर इन्वेस्ट करें। इंडेक्स फंड्स में ऐसा देखा गया है कि शेयर बाजार 10 से 12%, कभी 12 से 14% गुड मार्केट्स के अंदर में इंपेरिकली, मतलब पिछले 20, 25, 30 साल का हम हिस्ट्री देखें तो किसी भी पीरियड में मार्केट्स ने अगर एक 10 साल का पीरियड उठा के देखें तो 14% या उससे ज्यादा का रिटर्न दिया है। इसका मतलब ये होता है कि आप जब 15 साल 20 साल के लिए इन्वेस्ट करें, क्योंकि आप आज ही तो रिटायर नहीं हो रहे, 10 से 15 साल आपके पास हैं, तो ये अवधि अच्छी है, ये आपके फेवर में है। आपको कंटिन्यूअसली एसआईपी के माध्यम से इन्वेस्ट करना है, और म्यूचुअल फंड ही है ये, इसे कहते हैं इंडेक्स फंड, जिसमें आप निफ्टी 50 के जो स्टॉक्स हैं उनमें आपके पैसे जाएंगे, उसी औसत में जिसमें वो निफ्टी इंडेक्स के अंदर है। मैं आपको बता दूं दोस्तों, निफ्टी 50 यानी कि मार्केट्स को बीट करना बहुत डिफिकल्ट है, और ज्यादातर एक्टिवली मैनेज्ड म्यूचुअल फंड्स इसे बीट नहीं कर पाते। यानी आप ये ना सोचें कि आप लो रिटर्न इंस्ट्रूमेंट के अंदर अपने पैसे लगा रहे हैं और कम रिटर्न्स मिलेगा, ऐसा नहीं है। आपको एक बहुत अच्छा और कम रिस्क के साथ रिटर्न मिलेगा, क्योंकि लॉन्ग टर्म में तो बाजार को ऊपर ही जाना है। कोई एक स्टॉक जिसमें आप पैसा लगा रहे हैं वो नीचे हो सकता है, पूरा बाजार 10 से 15 साल की अवधि में नीचे नहीं हो सकता दोस्तों, वो ऊपर ही जाएगा। तो इंडेक्स फंड के अंदर एसआईपी के माध्यम से हर महीने पैसे इन्वेस्ट करें, ये मेरी सलाह रहेगी। ओके, एब्सोल्युटली, इंडेक्स फंड्स, दैट्स द वर्ड कमिंग इन। और अब बात कर लेते हैं फायर नंबर की भी विनीत, क्योंकि ये नंबर काफ़ी ज़रूरी है। अगर किसी इंसान को जल्दी रिटायर होना है तो इस नंबर को कैलकुलेट करना बहुत ज़रूरी है। तो इस नंबर की अगर आप कैलकुलेशन हमें समझा पाए, और कौन से ऐसे कैलकुलेटर्स हैं जो मौजूद हैं ऑनलाइन भी, जिसके तहत हम भी कैलकुलेट कर सकते हैं? सही है। तानिया, आराम से समझते हैं इसे।
देखिए, हम जब रिटायर हों तो हमारा सबसे पहले लक्ष्य ये है कि उस समय मेरे जो खर्चे हैं, मंथली जो एक्सपेंडिचर्स हैं, वो मेरे मीट हो जाएं, ताकि हम्म। अगर मेरे जो भी खर्चे हैं दिनचर्या मेरी लाइफस्टाइल को मेंटेन करने के लिए, मुझे उससे किसी के लिए लोन ना लेना पड़े या किसी तरह से मैं किसी पे आधारित ना हूं, क्योंकि मेरी सैलरी तो आनी बंद हो गई है क्योंकि मैं रिटायर हो गया। तो एब्सोल्युटली। ये करने के लिए आपको सबसे पहले कैलकुलेट करना होगा कि रिटायरमेंट के समय, यानी आज से लेट्स से 15 साल बाद, आप 30 साल के हैं, आपको 45 साल में रिटायर होने का मन है, तो आज से 15 साल बाद आपका मंथली एक्सपेंडिचर क्या होगा, ये ओके। समझ एक आसान तरीका है कि आज का मंथली एक्सपेंडिचर क्या है, और आप उसी लाइफस्टाइल को अगर मेंटेन करके चलते हैं तो उस समय पे वो अमाउंट कितना हो जाएगा। ये अमाउंट बढ़ेगा क्यों? ये अमाउंट बढ़ेगा इसलिए क्योंकि हर साल महंगाई बढ़ रही है, इन्फ्लेशन को आपको एडजस्ट करना पड़ेगा। तो दोस्तों मानिए कि अगर आज मैं 50,000 रुपए महीने खर्च कर रहा हूं, तो ये 50,000 रुपए में जो पा रहा हूं या जिन चीजों पे खर्च कर पा रहा हूं, वो सेम चीजों को मैं 15 साल बाद भी करना चाहता हूं, तो मैं 50,000 में नहीं कर पाऊंगा क्योंकि महंगाई बढ़ रही है। और महंगाई आप अज्यूम करते हैं 6% की है। हम्म। सिंपल सी बात है कि मुझे 6% इस 50,000 को पर ईयर बढ़ाना पड़ेगा और 15 साल तक बढ़ाते रहना पड़ेगा। मैं आपके लिए कैलकुलेशन सिंपल कर देता हूं। अगर आप ये करना चाहते हैं तो 50,000 रुपए को 6% से 15 साल के लिए बढ़ाया जाए तो वो अमाउंट हो जाएगी 1,20,000। यानी आज के 50,000 15 साल बाद मंथली एक्सपेंडिचर हो जाएंगे 1,20,000। तो मंथली अगर 1,20,000 है तो सालाना हो जाएंगे 14,40,000। हम्म। तो दोस्तों 14,40,000 रुपए आपको हर साल आते जाएं, इसके लिए आपको कितने पैसे इन्वेस्ट करने पड़े, या उस समय जब आप रिटायर हो रहे हैं तो कितने पैसे आपके पास हों ताकि आप हर साल आपको 14,40,000 मिल सके। यही हम्म। नंबर है नंबर। और इसे हम्म। कैलकुलेट करने के लिए जो ये एनुअल एक्सपेंडिचर हमने निकाला 14,40,000 का, इसे 25 से मल्टीप्लाई कीजिए, 25 से मल्टीप्लाई कीजिए। तो ओके। आप जब 14,40,000 को 25 से मल्टीप्लाई करते हैं तो लगभग 3,60,00,000 रुपए आते हैं। हम्म। ये 3,60,00,000 रुपए है फायर नंबर, इसे कहते हैं आप फायर नंबर। ठीक है। ओके। 3,60,00,000 रुपए अगर रिटायरमेंट के समय आप जुगाड़ लेते हैं धीरे धीरे पैसे इन्वेस्ट करके, तो आपने फायर नंबर अचीव कर लिया और आप आराम से रिटायर हो सकते हैं और आपको हर साल 14,40,000 रुपए मिलेंगे, जिससे आप खर्चे कर सकते हैं। ये है कॉन्सेप्ट फायर। ओके। और कैलकुलेटर्स भी मौजूद हैं ऑनलाइन विनीत, हाँ, ये मैंने जो पर्सनल कैलकुलेशन करने के लिए? हाँ तानिया, जो मैंने कैलकुलेशन बताए ये कुछ लोगों को सरल लगेंगे और बहुत से लोगों को सारे फाइनेंशियल कैलकुलेशंस बहुत कॉम्प्लिकेटेड लगते हैं क्योंकि वो उसमें डीप राइट। नहीं। तो कैलकुलेटर्स भी आसानी से उपलब्ध है। आप गूगल पे जाके सर्च कर सकते हैं फायर कैलकुलेटर, ओके। FIRE फायर कैलकुलेटर, तो आपको बहुत अच्छे अच्छे कैलकुलेटर्स मिलेंगे। हमने भी अपनी वेबसाइट elearnmarkets.com पे कैलकुलेटर्स दे रखे हैं, आप चाहें तो वहां जाके भी कर सकते हैं। तो ओके। हाँ, एब्सोल्युटली। और नहीं तो अगर आप थोड़े से भी खुद से बनाना चाहें तो एक्सेल एक ऐसा टूल है जो आपको हेल्प कर सकता है, बट आपको बेसिक चीजें सीखनी पड़ेगी। तो हम्म। सब करें, क्योंकि आप अगर जल्दी रिटायर होना चाहते हैं, अपना पैशन फॉलो करना चाहते हैं, तो दोस्तों हम्म। कैलकुलेशंस करें और कैलकुलेटर्स यूज करें और वो नंबर आइडेंटिफाई करें ताकि आपका लक्ष्य, आपका गोल क्लियर हो कि मुझे 3,60,00,000 चाहिए या 5 करोड़ चाहिए आपके एक्सपेंडिचर्स के हिसाब से, और आप उसमें जुट जाएं इन्वेस्ट करने में और उतने पैसे इकट्ठा करने में। ओके। एब्सोल्युटली। तो ये तो बात हो गई फायर स्ट्रैटेजी की, और आई थिंक मुझे खेल यहाँ पे सारा सेविंग्स का ही लग रहा है, सो दैट इज़ गोना बी अ टफ जॉब। बट ठीक है विनीत, क्योंकि आप हमारे साथ हैं तो जाते जाते एक सवाल आपकी इन्वेस्टमेंट स्टाइल पर भी ले लेते हैं, क्योंकि कौन से वैसे तरीके हैं जिससे आप अपने स्टॉक्स पिक करते हैं, और आप कौन सी इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी अभी जो भी दर्शक हमारे आपको अभी देख रहे हैं उन्हें अभी फ़िलहाल इस करंट सिचुएशन में कौन सी इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी आप एडवाइस करेंगे? देखिए, इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी हर इन्वेस्टर के हिसाब से अलग अलग होती है। अ, जब आप साधारणतः बात करते हैं उन इन्वेस्टर्स की जो बहुत एडवांस लेवल पे रिसर्च नहीं कर सकते समय के अभाव से या नॉलेज के अभाव से,
उनके लिए जैसा मैंने कहा, बेस्ट इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी विल बी एसआईपी इन म्यूचुअल फंड्स और Okay. एसआईपी इंडेक्स फंड्स, जो भी एक तरह का म्यूचुअल फंड ही है। तो उसमें एसआईपी करें, लंबी अवधि तक करते जाएं, आपका निश्चित तौर पे वेल्थ क्रिएट होगा। रहा सवाल मेरे इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी का, तो देखिए हमने एक टूल डेवलप किया, स्टॉकेज, राइट, जिसे आज इंडिया में लाख से ज्यादा लोग यूज करते हैं स्टॉक्स को आइडेंटिफाई करने में। वहां पे आप स्कैन्स लगा सकते हैं, स्क्रीनर्स लगा सकते हैं। तो कुछ स्क्रीनर्स या स्कैन्स जो मैं यूज करता हूं आइडेंटिफाई करने के लिए फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स, तो मैंने एक 25 स्टॉक का पोर्टफोलियो बना रखा है, उससे ज्यादा इट्स ओवर डाइवर्सिफिकेशन। 25 स्टॉक कैसे आइडेंटिफाई करता हूं? कुछ स्क्रीनर्स या जो तरीके हैं, आप उसको क्राइटेरिया कह सकते हैं, जो कैश ऑपरेशनल कैश फ्लो पॉजिटिव होने चाहिए, ये धंधे से पैसा बनना चाहिए हर साल दर साल, वो प्रॉफिटेबल होने चाहिए और प्रॉफिट में ग्रोथ होनी चाहिए, कम से कम 20% की कैगर CAGR रिटर्न होनी चाहिए। Okay. रिटर्न ऑन इक्विटी एंड रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड दोनों ही 20% से ऊपर की होनी चाहिए पिछले 5 से 10 साल के टाइम होराइजन में। Okay. और आपको जो चीजें, कुछ चीजें क्वालिटेटिवली देख ली होगी, उसमें से सबसे इंपॉर्टेंट है मैनेजमेंट क्वालिटी। क्योंकि किसी कंपनी में अगर कोई कॉर्पोरेट गवर्नेंस इश्यू है, यानी वो कंपनी ईमानदारी से नहीं चलाई जा रही, तो आप उसमें कभी भी पैसे नहीं बना सकते। तो आपको ये देखना होगा कि मैनेजमेंट अच्छा है, और ये सारे फाइनेंशियल जो मैंने क्राइटेरिया बताए कि मैनेजमेंट कमिटेड है, उनकी शेयर होल्डिंग अच्छी है, डेट फ्री है कंपनी या मिनिमम डेट है, ROE अच्छा है, प्रॉफिटेबिलिटी अच्छी है, ग्रोथ इन प्रॉफिटेबिलिटी अच्छी है, और कैश फ्लो जनरेटिंग बिजनेस है। ये सारे क्राइटेरिया मीट होते हैं, उस तरह की मिड कैप, स्मॉल कैप, लार्ज कैप, सब तरह की कंपनीज आपके पोर्टफोलियो में होनी चाहिए। ये मेरी इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी रहती है जनरली अपने लिए। ओके, एब्सोल्युटली, गोल्डन वर्ड्स कमिंग इन। एंड तो देखिए, ये सब चीज़ें हमने डिस्कस करी। पॉजिटिव कैश फ्लो होना चाहिए, मैनेजमेंट अच्छी होनी चाहिए, उन कंपनीज़ पर आप अपनी नज़र रख सकते हैं। और इसी के साथ थैंक यू सो मच विनीत, वंस अगेन आपने अपना वक्त निकाला, ये सारी तमाम जो वैल्यूएबल इंसाइट्स हैं ये हमारे साथ आज इस स्पेशल शो पर शेयर की। थैंक यू सो मच। थैंक यू। तो चलिए, इसी के साथ इस एपिसोड में इतना ही। पर ऐसे ही तमाम इंटरेस्टिंग आइडियाज़ के बारे में जानने के लिए आप कहीं मत जाइए और देखते रहिए बिजनेस टुडे बाजार। वीडियो पसंद आया तो हमें लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।